किसी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो फिर अपने को जीवन मरण और संसार से मुक्त हो करके भगवान के आश्रित हो करके और भगवान में मन लगा करके उनके चरणों में ही अनुराग रखे और अपनी इंद्रियों को बस में कर से स्थिरता से अभ्यास से मन को जीते, तब वो योगी हो सकता है। मन को जीतने पर भी मन का जीतना आसान नहीं है, क्योंकि यह मन बड़ा चलायमान और चंचल है तथा बार बार इसको भगवान में ही निरोध करना पड़ेगा, तभी जाकर के मन प्रभु में लगेगा और वो सावधान होकर के किसी प्रकार की कोई इच्छा न करे और अपने को बस में करके अनुवृत्ति द्वारा मन को जीतने का प्रयास करे और इसी को परम योग कहा जाता है। अब भक्ति योग इस प्रकार से है कि जब कथाओं में श्रद्धा बढ़ जाए और सब कर्मों से वैराग्य हो जाए तथा विषयों को दुख रूप जान ले, तो दुख के परिणाम स्वरूप विषयों की निंदा करता रहे। प्रथम भक्ति योग इसी प्रकार का है। सो भक्ति योग से मुनि सब प्रकार से भगवान का भजन करने में लग जाते हैं। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब अहंकार और ममता रूपी हृदय की गांठ छूट जाती है। जो परम भक्त प्रभु की श्रद्धा में लीन हैं, उनको यद्यपि अनेक प्रकार के प्रभु वैभव भी देना चाहते हैं, तो भी वे कुछ चाहत नहीं रखते हैं और किसी प्रकार का वर मांगने की उनको इच्छा नहीं रहती है। वो केवल प्रभु के चरणों में ही अनुराग रखते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान के मार्ग में चलते हुए परम कल्याण रूप परम भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं, उन्हीं को ब्रह्म के प्राप्त होने की विधि है। इस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रभु में मन लगा करके और चित्त को प्रभु में ही लीन करके और भगवान का श्रद्धापूर्वक चिंतन मनन और भजन करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो जाए और बार बार के 84 लाख योनियों में जाने से वो बच जाए और प्रभु में उसका अनुराग हो करके उसका कल्याण हो जाए। सीताराम राम राम।